बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्धा फातिमा। तो एक नई रेसिपी मीठे की शेयर करूंगी आपके साथ। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल और बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको आप डिनर में बना सकते हैं और स्वीट डिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बर्थडे पार्टी में 1 सर्विंग के तौर पे भी बना सकते हैं और बहुत मज़े की और बहुत यमी सी बनती है। बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं, बड़े भी। इसको ठंडा चिल करके आप खाएँ तो आप बहुत मज़ा करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी आज की। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें केक है। केक की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई, इसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी। और केक घर का बना हुआ था। और कस्टर्ड तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं और इसमें मैंने कुछ नट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम। चीनी का इस्तेमाल किया है। क्रीम ऐड करेंगे हम। ये टेट्रा पैक क्रीम है। सेब का इस्तेमाल करेंगे और फ्रूट में हम अंगूर और केला इस्तेमाल करेंगे। चेरीज हमने ऊपर टॉपिंग करने के लिए रखी हुई है। तो दूध तकरीबन मैंने लिया है 750 ml। इसको पहले से मैंने बॉईल कर लिया हुआ था और अभी ये ठंडा है तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा गर्म करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और आप मज़े मज़े की रेसिपी देख सकें। तो चीनी मैंने शामिल कर दी है। दूध गर्म हो गया था और तकरीबन 2 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। तो इसके बाद इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे। मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड जो है तकरीबन हाफ़ प्याली इसमें शामिल कर लूँगी दूध में। तो जितना भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी उतनी रख के तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने फ़्रेश दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो डिब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने फ़्रेश फ्रूट इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब जितना भी हमें इसमें जो कस्टर्ड मैंने मिक्स करके रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा थिक पहले से ना हो जाए। तो अब तकरीबन ये कुक हो गया था, बन गया था। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रख दिया था। तो ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट। तो इसमें शामिल कर देंगे और इसको विस्क की मदद से हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। तो इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत मज़े का आता है। तो ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी टॉपिंग करने के लिए। इसके कुछ हम डेकोरेशन भी करेंगे। तकरीबन 150 ग्राम मैंने ली थी। इसको मैं अच्छे से करूँगी बीटर के साथ बीट। तो 5 मिनट बीट करने के बाद अब ये इस तरह से थी कि ये बिल्कुल ज़बरदस्ती फ्लफ़ी हो चुकी थी। और जब इसके ऊपर हम करेंगे टॉपिंग तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो जी, तो फ्रूट के हमने स्लाइसेस कर लिए थे। एक अदद सेब लेके उसके स्लाइसेस कर लिए थे मैंने। अंगूर बड़े थे, उनको मैंने 2 पीस में कट कर लिया था और तकरीबन 5 अदद केले लिए थे, उनको मैंने पीसेस में कट कर लिया था। जेली को पहले से मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था बना के ताकि ये जो है रेडी हो जाए। अब इसके हम स्लाइसेस कर लेंगे। अब एक शीशे का प्यारा-सा हम ट्रे ले लेंगे जिसमें हम ये असेंबल करेंगे अपना फ्रूट जो कस्टर्ड ट्राइफल है। नीचे बेस में हम उसके लगाएँगे केक। केक लगाने के बाद आपने एक मिक्सचर मैंने रेडी किया हुआ है दूध और चीनी के साथ इसको सोक करने के लिए, क्योंकि जब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और नीचे से इसकी जो तह है वो सॉफ्ट बनेगी। तो चीनी और दूध का जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर हम पोर करेंगे अच्छे से ताकि जो केक है वो सोगी हो और सॉफ्ट बन रहे भी। जैसे आप बेकरी पे जाते हैं या रेस्टोरेंट में भी खाते हैं तो वो भी इसी तरीके से जो है ट्राइफल कस्टर्ड ट्राइफल या फ्रूट कॉकटेल वगैरह बनाते हैं तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। अब इसके ऊपर हम जो है कस्टर्ड बनाया हुआ था उसको हम पोर कर देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे फ्रूट की। उसके बाद उसके ऊपर जेली की लेयर लगा देंगे अच्छे तरीके से और थोड़ा सा आपने नट्स स्प्रिंकल कर देना है। ये ऑप्शन है, अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे।
जी, तो क्रीम को जो व्हिपिंग क्रीम हमने बनाई हुई थी, व्हिप की थी, इसको अब अच्छे तरीके से इसके ऊपर पोर करना है और बिल्कुल स्मूथली हम इसको इसके ऊपर बिल्कुल फैला देंगे नाइफ़ की मदद से। तो इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल ऊपर फैला दिया था। अब मेरे पास थोड़ी-सी बच गई थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। तो छोटे-छोटे से फूल टाइप डिज़ाइन बना देंगे इसके ऊपर और चेरी को इसके ऊपर हम लगा देंगे। कुछ हम कट करके साइडों पे जो हमने डिज़ाइनिंग की थी थोड़े-थोड़े इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसकी जो लुक है और ज़्यादा अच्छी लगे। तो ज़बरदस्त सा एक बाउल हमारा रेडी हो चुका था कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल का। एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के छोटे डिस्पोजेबल कप मिलते हैं बाज़ार से, तो आप इनमें भी ये जो है रेडी कर सकते हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। जैसे आप बाज़ार से या बड़ी बेकरी से आप लेके खाते हैं तो ये बहुत मज़े के और ये बड़े अट्रैक्टिव से बनते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट ज़्यादा हैं तो इसमें भी आप सर्विंग कर सकते हैं, तो बच्चों को ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चीज़ें लगाई थी, उसी तरह से हम नीचे बेस में केक लगाएंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी जेली लगा के कस्टर्ड में मैंने सारा फ्रूट मिक्स कर दिया था, इसको अब टैप कर देंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो और इसके ऊपर हम जो क्रीम थी व्हिपिंग क्रीम उसके साथ इसको सारा कवर कर लेंगे। जैसे आप बेकरी से ला के खाते हैं तो वो बाज़ार वाले भी इसी तरह से बने होते हैं और इनकी बड़ी अच्छी सी लुक आती है। तो ये 1 पर्सन के लिए इनफ होते हैं और ये भी आप बना के रख सकते हैं। तो ये डिनर में भी आप बना के रख सकते हैं। गेस्ट अगर ज़्यादा है आपके घर में, पार्टी वगैरह है, कोई बच्चों की बर्थडे है तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये एक रेडी कर लिया, इसी तरह से मैं बाकी सारे रेडी कर लूँगी। और एक के ऊपर मैंने इस तरह से चेरी लगा दी थी, दूसरे जो हमने 2 रेडी किए हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से चेरी लगा देंगे। तो जी, आज की रेसिपी माशाल्लाह से हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है ऊपर से और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन गई है। जी, तो आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आप भी बना सकते हैं घर में, बर्थडे पार्टीज़ हो या कोई फंक्शन हो या कुछ डिनर हो और मेहमान ज़्यादा हो तो आप 1 सर्विंग भी बना सकते हैं। मैंने आपके साथ 2 आइडियाज़ शेयर किए हैं। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको इजीली मिल सके। तो इंशाल्लाह तब फिर मिलेंगे आपके साथ। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।